आइए सुनते हैं आज की मुरली को कहानी के माध्यम से, जिसे आप इसे आसानी से समझ सकें। कहानी का शीर्षक है याद की ज्योति आत्मा की घर वापसी। याद की ज्योति आत्मा की घर वापसी। भारत के एक शांत शहर में आरव नाम का एक युवक रहता था। पढ़ाई में तेज, व्यवहार में अच्छा, लेकिन अंदर से बेचैन। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठता, अगर भगवान है तो लोग दुखी क्यों हैं? पूजा करने के बाद भी शांति क्यों नहीं मिलती है? एक दिन सुबह सुबह वह पास के एक शांत बगीचे में गया। वहां उसने एक वृद्ध पुरुष को ध्यान में बैठे देखा। उनके चेहरे पर इतनी शांति थी कि आरव खुद ही उनकी ओर खींचा चला गया। कुछ देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो आरव ने पूछ लिया, बाबा, क्या सच में मन को हमेशा के लिए शांत किया जा सकता है? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को जानना होगा। खुद को? आरव चौंका। हाँ, बाबा बोले, तुम यह शरीर नहीं, एक आत्मा हो, और हर आत्मा का एक ही पिता है, परमात्मा। जब आत्मा अपने पिता को याद करती है तब वह पवित्र और शक्तिशाली बनती है। आरव को यह बात नहीं लगी, पर अंदर कहीं सही भी लगी। उसने उसी दिन से याद की यात्रा शुरू करने का निश्चय किया। पहले दिन वह चुपचाप बैठा, आंखें बंद की और खुद को आत्मा मानकर परमात्मा को याद करने लगा। लेकिन मन बार बार भटकने लगा। कभी दोस्तों की बातें, कभी मोबाइल, कभी पुरानी घटनाएं। वह परेशान हो गया और अगले दिन फिर उस वृद्ध व्यक्ति के पास गया। उसने वृद्ध व्यक्ति को कहा, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता, मैं क्या करूं? वृद्ध पुरुष ने समझाया, मन को तुमने सालों से बाहर दौड़ने की आदत डाली है। अब अगर उसे अंदर बैठाना है तो धैर्य रखना पड़ेगा। अब आरव ने हार नहीं मानी। दिन बीतते गए, वह रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करता रहा। एक दिन उसे एहसास हुआ कि वह पहले जितना गुस्सा नहीं करता। घर में भी वह अब शांत रहने लगा था। माँ ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? पहले छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाते थे, अब इतने शांत कैसे हो? आरव मुस्कुराया और बोला, माँ, मैं अब खुद को आत्मा समझने लगा हूँ और परमात्मा को याद करता हूँ। माँ को पूरी बात समझ नहीं आई, लेकिन बेटे की शांति देखकर उन्हें अच्छा लगा। एक दिन कॉलेज में किसी दोस्त ने आरव का मजाक उड़ा दिया। पहले होता तो वह तुरंत गुस्सा करता, लेकिन उस दिन उसने खुद को रोका और सोचा, मैं आत्मा हूँ, मुझे शांति में रहना है। वह चुप रहा। उसका दोस्त और ज़्यादा चिढ़ाने लगा, बोला, क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आरव ने शांत स्वर में कहा, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। उस दिन उसे अपने अंदर एक नई शक्ति का अनुभव हुआ। धीरे धीरे आरव ने और बातें समझी कि यह दुनिया पुरानी हो चुकी है और एक नई पवित्र दुनिया अब आने वाली है। परमात्मा ही आकर इस परिवर्तन का कार्य करते हैं। एक दिन उसने उस वृद्ध पुरुष से पूछा, क्या सच में एक नई दुनिया बनेगी? वृद्ध पुरुष ने कहा, हाँ बेटा, जैसे पुराना मकान टूटता है और नया मकान बनता है, वैसे ही यह पुरानी दुनिया खत्म होगी और नई दुनिया आएगी। और हम? आरव ने पूछा, अगर हम अभी से खुद को पवित्र बनाएंगे तो उस नई दुनिया के अधिकारी बनेंगे। अब आरव सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सोचने लगा।
वह अपने दोस्तों को समझाने लगा, सच्ची शांति बाहर नहीं अंदर है। कुछ लोग हंसते, कुछ सुनते, कुछ अनदेखा करते, लेकिन बाबा ने उसे कहा, जो सच्चा ज्ञान है वह धीरे धीरे असर करता है, तुम्हें बस अपना पुरुषार्थ करते रहना है। एक रात वह छत पर बैठा था। आसमान में तारों को देखते हुए उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे वह इस दुनिया का नहीं, किसी और शांति भरे स्थान का निवासी है। उसे लगा, यह मेरा असली घर है, जहाँ सब आत्माएं शांत और पवित्र हैं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब आरव पूरी तरह बदल चुका था। वह न व्यर्थ की बातों में समय गवाता, न किसी से बहस करता। उसका ध्यान सिर्फ एक बात पर था, हर पल खुद को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। उसके इस परिवर्तन ने उसके परिवार और दोस्तों को भी प्रभावित किया। धीरे धीरे कई लोग उसके पास आने लगे और पूछने लगे, हमें भी यह शांति कैसे मिले। आरव मुस्कुराकर वही बात कहता, बस खुद को पहचानो और उस परमात्मा को याद करो। समय के साथ आरव को यह गहराई से समझ आ गया, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। जैसी हमारी स्मृति होती है वैसा ही हमारा जीवन बनता है। सच्ची सेवा है खुद को बदलना और दूसरों को राह दिखाना। उसने अपने दिल में एक संकल्प लिया, मैं हर परिस्थिति में आत्म अभिमानी रहूँगा और परमात्मा को याद करता रहूँगा। और उसी याद की ज्योति में उसका जीवन सदा के लिए प्रकाशित हो गया। इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, समय स्वयं उसे प्रमाणित कर देता है। आज का वरदान है, ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। आज का स्लोगन है, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। हर रोज की मुरली को कहानी के माध्यम से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। यह वीडियो दूसरे भाई बहनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।